हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो की दुनिया में बहुत जबरदस्त तरीके से एक माहौल बना हुआ है। आप सभी लोग पैसा खूब ढेर सारा पैसा कमा रहे होंगे। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी क्वाइने हैं सारी क्वाइने मतलब जबरदस्त प्रॉफिट दे रही है। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है सिर्फ ये बताना है कि जो ये प्रॉफिट आप लोगों को आ रहा है इस प्रॉफिट को किस तरीके से आप लोग मैक्सिमाइज कर सकते हो, किस तरीके से ज्यादा इसका एडवांटेज उठा सकते हो। और एक ऐसी गलती इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा जो आप लोगों को नहीं करनी है। अगर वो गलती आप करोगे तो डेफिनेटली इस बुल मार्केट में भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। देखो, एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि 4 साल के बाद, यानी 4 साल के बाद देखा जाए तो ये बुल मार्केट आई हुई है। तो 4 साल एक बहुत लंबा समय होता है। तो यहाँ पे हम एक गलती करने से हमें और आप सभी लोगों को बचना है, वो है कि जब भी कोई क्वाइन 10% या 20% का अगर वो प्रॉफिट दे रही है उसमें हम लोग जल्दबाजी करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। लगता है यार हमने $1000 डाला था, अभी तो $1100 बन गया, हम निकल जाते हैं। या तो क्या करते हैं, फिर 20% यानी $200-300 ले लेते हैं या $300-400 लेके निकल जाते हैं। लगता है यार चलो यार 40% का प्रॉफिट हो गया, अब हम यहां से एग्जिट कर देते हैं। ये गलती एकदम नहीं करनी है, क्योंकि इस बुल मार्केट में जो भी क्वाइने हैं वो 10x 20x 30x होने वाली है। ठीक है गाइस, 10x 20x 30x होने वाली है। तो जब जहां पे पैसा आपका 10 गुना 20 गुना होने वाला है, वहां पे आप पैसा 10% 20% लेकर अगर आप एग्जिट कर जाओगे तो वहां पे एक गलती हर बंदा करता है। वो कॉमन गलती ये होती है कि 10% लेकर आप निकल गए या तो 50% आप लेकर प्रॉफिट निकल गए। फिर क्या होता है कि जब वो कॉइन बढ़ती है कंटिन्यूअस तो हमारे अंदर एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसा लगता है यार कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस कॉइन से हमें तो नहीं निकलना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे कि $1 वाली चीज जिसको हमने $1.5 पे बेच दिया था, फिर इसको हम $2 या $3 पे बाई कर लेते हैं, ये सोचकर कि ये $10 जाएगा। ठीक है, वो गलती नहीं करनी है। किसी भी क्वाइन से अगर आप एग्जिट कर रहे हो इस बुल मार्केट के अंदर तो सिर्फ ये सोच के एग्जिट करो कि इस क्वाइन के अंदर हमें एंट्री दोबारा नहीं लेनी है। गलती यहीं पे होती है। क्या करेंगे, जितने भी बुल मार्केट यानी जो मगरमच्छ होते हैं, यानी जो वेल होते हैं जिनके पास मिलियंस मिलियंस डॉलर्स पड़े हैं, वो क्या करते हैं, साइकोलॉजी से खेलते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है, हम और आप क्या करते हैं, 10-20% यानी पीनट्स जैसा प्रॉफिट हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इथेरियम की बात करता हूं। जैसे इथेरियम है, राइट नाउ इथेरियम कितने पे चल रहा है, इस समय $3400 के करीब चल रहा है। $3400। और आप देखोगे ये बार बार 3200-3300 पे आ रहा है, फिर 3400-3500 पे जा रहा है। तो हमें क्या लग रहा है कि यार बार बार यहाँ पे जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन सडनली बुल मार्केट में क्या करते हैं, वेल सडनली एक ऐसा मतलब काम करेंगे कि $3400 से सीधे इसको $4000 पे लेके चले जाएंगे। हो सकता है कि $4500 पे लेके चले जाए और आप जो बड़ा गेन था, यानी जो बड़ा प्रॉफिट लेना था, वो आप लेने से मिस कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो छोटा छोटा प्रॉफिट तो आप ले ही रहे थे। ठीक है, तो इस बुल मार्केट में एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें छोटे प्रॉफिट में अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करना है गाइस, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू मेक द जनरेशनल वेल्थ फॉर यू, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। बिकॉज ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। शायद मे बी कि नेक्स्ट बुल मार्केट आए ना आए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बिटकॉइन के अंदर ईटीएफ है, ईटीएफ घुस गया है, यानी ब्लैक रॉक, बड़े बड़े लोग घुस गए थे। बड़े मतलब बड़े लोगों का गेम हो जाएगा। अभी क्या था, रिटेलर्स लोग भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे। आने वाले वक्त में जो ईटीएफ की वजह से, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि इस तरीके की बुल मार्केट हमें और आपको देखने को नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो बुल मार्केट या 4 साल बाद कौन देखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, खैर हम फ्यूचर की बातें फ्यूचर में करेंगे। अभी राइट नाउ क्या करना है कि जो ये प्रेजेंट में बुल मार्केट चल रही है इसका हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेना है। तो ये गलती आप मत करना। बाकी इस बुल मार्केट में आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले बिटकॉइन बढ़ा था। बिटकॉइन बढ़ने के बाद जितनी भी मेम कॉइनें थी सब बढ़ रही थी, कंटिन्यूअस बढ़ रही थी। जितने भी लोग एल्ट कॉइन लेकर बैठे हुए थे सभी लोग यही सोच रहे थे यार हमारा तो एल्ट बढ़ नहीं रहा है, हमने तो खरीद रखा है, द ग्राफ खरीद रखा है, या तो डॉजी डॉजी तो खैर बढ़ा हुआ था। फॉर एग्जांपल जैसे लाइट कॉइन ले रखा है, किसी ने डैश ले रखा है, किसी ने रिपल ले रखा था। कोई कॉइन नहीं बढ़ रही थी। एडीए यानी कार्डेनो की बात करें तो वो भी नहीं बढ़ रहा था। लेकिन क्या बढ़ रहा था उस समय बढ़ रहा था पॉपकैट, डॉजी, जितनी भी मेम कॉइन है, सीबा हो गया, पेपे हो गया। ठीक है, जितनी भी मेम कॉइन थी बढ़ रही थी। अभी आपने पीनट्स देखा होगा। तो देखो, ये साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो की जो मार्केट है किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले जो पैसा फ्लो होता है वो बिटकॉइन के अंदर पैसा फ्लो होता है सबसे। तो थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो गया था, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो पैसा फ्लो होता है वो बिटकॉइन के अंदर फ्लो होता है, फिर दूसरे नंबर पे इथेरियम था। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। इस बार क्या हुआ, बिटकॉइन के साथ साथ मेम कॉइन के अंदर बहुत तगड़ा पैसा पंप हुआ है। आपने देखा होगा कि जिस कॉइन
जो भी कॉइन है, पीनट्स को फॉर एग्जांपल देख लो यार, 1 मिलियन 2 मिलियन की मार्केट कैप होती थी, सडनली $2 बिलियन की मार्केट कैप क्रॉस कर दी विद इन 7 डेज। यानी कहने का मतलब मेम कॉइन के अंदर एक पागलपन था। लेकिन हो क्या रहा है आप समझो, लोग जब मेम कॉइन बढ़ रहा था, जब बढ़ नहीं रहा था उस समय तो कोई एंट्री लेता नहीं, जब बढ़ रहा था सभी लोगों ने एंट्री ले लिया। अभी सडनली हुआ क्या कि एल्ट कॉइन अब बढ़ना चालू हो गया है, लेकिन मेम कॉइन जितने भी सारे कॉइन है, चाहे पीनट्स देख लो, चाहे एक्ट उठा लो, चाहे हिप्पो को उठा लो, जितने भी मेम कॉइन है सारी मेम कॉइनों में 40 से 50% का करेक्शन आ चुका है। ठीक है गाइस, तो ये कहीं ना कहीं आपको ना साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है कि पैसा फंसना नहीं चाहिए। देखो आप और हम सभी लोगों के पास एक लिमिटेड पैसा है, अगर वो पैसा किसी एक पर्टिकुलर कॉइन में अगर आपका पैसा फंस गया तो ये मान के चलो कि इस बुल मार्केट का वो मैक्सिमम एडवांटेज आप नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस कॉइन में फंस चुके हो, तो आप लॉस बुक करके निकलना नहीं चाहोगे, उस कॉइन का वेट करोगे। तो अभी देखो सबसे पहले बीटीसी के अंदर पैसा फ्लो हुआ, फिर मेम कॉइन साथ साथ में फ्लो हो रहा था। लेकिन अभी राइट नाउ जो चल रहा है वो चल रहा है लेयर 1 के जितने भी प्रोजेक्ट है, चाहे इथेरियम हो, सुई हो, एप्टॉस हो, जितने भी लेयर 1 के प्रोजेक्ट है, सारे लेयर 1 के प्रोजेक्ट इसमें पंप कर रहे हैं। तभी राइट नाउ चाहे डॉट को उठा के देख लो आप लोग, $3 पे चल रहा था, $3.5 पे चल रहा था। मैंने भी वीडियो इस पे बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल का सबसे पहला वीडियो ही डॉट के ऊपर है। अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे सर्च करके देख सकते हो, डॉट के ऊपर हमने बनाया था। और मैंने बताया था कि डॉट जो है अपने ऑल टाइम हाई यानी $55 को क्रॉस करेगा, $55 को क्रॉस करेगा। ये कंफर्म है कि इस बार क्रॉस करेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जैसे यूपीआई हम और आप यूज करते हैं, तो यूपीआई में क्या होता है, गूगल पे से पेमेंट करो तब भी हो जाएगा, फोन पे से करो तो भी पेमेंट हो जाता है, पेटीएम से करो तो भी हो जाता है। सेम तरीके से जो डॉट है वो इंटर प्रोबेबिलिटी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कोई भी ब्लॉकचेन हो वो हर ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकता है। यानी ये चीज जो डेवलप कर रहा था यार, जब कोई इतनी सॉलिड चीज डेवलप, एक ब्लॉकचेन डेवलप करने में कितना समय लगता है, तो जब डॉट का जो सेम डॉट की तरह डॉट का जो काम है सेम इंजेक्टिव भी वही काम कर रहा है, आईएनजे करके। तो डॉट कहीं ना कहीं 100% की जो प्रिडिक्शन आ रही है $100 की आ रही है, बट मेरा मानना है यार $50 तो टच करेगा ही करेगा। ठीक है गाइस, तो डॉट के तो लेयर 1 के जितने भी प्रोजेक्ट है, जैसे नियर प्रोटोकॉल उठा लो, एप्टॉस उठा लो, सारे द ग्राफ को आप लोग देख लो, द ग्राफ के ऊपर आप सभी लोगों को पता है GRC20 करके, जस्ट लाइक इथेरियम का जैसे होता था ERC20, सेम उसी तरीके से द ग्राफ का GRC20 आया है। यानी एक ब्लॉकचेन है, इन्होंने डिप्लॉय किया है। और आप लोगों को पता है कि द ग्राफ को लेकर लोग बोल रहे हैं कि द ग्राफ इज द नेक्स्ट गूगल। ठीक है, गूगल है यार, होगा कि नहीं होगा टाइम विल टेल, बट डेफिनेटली राइट नाउ मोमेंटम इज गेटिंग वेरी मतलब हाई अबाउट द ग्राफ। तो द ग्राफ पे आप लोग अपना मतलब एक पोजीशंस बना के रखो। अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, 200-300% ही अप है अपने ऑल टाइम लो से। तो देखा जाए तो अभी भी राइट नाउ वी कैन टेक द पोजीशन इन द ग्राफ। ठीक है, तो लेयर 1 के जितने भी, अब लेयर 1 के बाद फिर क्या नंबर आएगा, जितने भी छोटी मार्केट कैप की कॉइनें होंगी ना, उसमें अंधाधुंध मतलब पैसा बनने वाला कैसे है कि सपोज कोई भी कॉइन है जिसमें $1 मिलियन का भी मार्केट का डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, सडनली उसमें 200-300 मिलियन आ जाएगा और वो कॉइन जो होगी ना 300-400% पंप हो जाएगी। तो यहाँ पे गलती आप लोग नहीं करना है, वो ये करना है कि जब कोई कॉइन मान लो 400% पंप हो गई, हम और आप क्या करते हैं यार, 400% पंप हो गई, अब हम अपना पोजीशन इसमें ले लेते हैं, क्या पता 800 चली जाए, देखते देखते हो सकता है कि 600 चली जाए। लेकिन इसमें हमें और आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये रिट्रेस भी करेगी और उसमें आप फंस जाओगे। तो इसलिए इस बुल मार्केट के अंदर हमेशा जो कॉइन नहीं बढ़ रही है वहां पे पैसा लगा के वेट करो, पेशेंस के साथ बैठे रहो, आपका भी टाइम आएगा, वो भी समय आएगा जब जो कॉइन आपने होल्ड कर रखा है वो कॉइन बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन फ्लिप नहीं करना है। जिस कॉइन में आपने, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया तो उसके पीछे काफी R&D, काफी रिसर्च, काफी चीजें आप लोगों ने वर्कआउट करके ही अपना जो भी पोर्टफोलियो है वो बनाया होगा। ठीक है, तो उस पर ट्रस्ट करो, बिलीव इन योर मतलब ऑल द एक्सपेरिमेंट यू हैव डन इन द पास्ट, राइट। तो अभी मोमेंटम के साथ एकदम मत चले जाओ कि नहीं यार अभी तो एक कॉइन बढ़ रही है, ये तो हमारे पास थी ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बुल मार्केट के अंदर आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अब इस समय राइट नाउ आपके पास देखा जाए तो इथेरियम एक अच्छा खासा मौका है आप लोगों के पास, क्योंकि इथेरियम को भी लोग यही सोच रहे हैं यार कि डॉट की तरह ये भी यार लगता है इस बुल मार्केट बढ़ा तो है नहीं इस बुल मार्केट के अंदर इथेरियम। तो इथेरियम 100% है कि 4000, 4500, 5000, यानी यहाँ पे एक अच्छा खासा लिवरेज यानी 3x, 4x, 5x का लिवरेज लेकर हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं इथेरियम के अंदर, एक अच्छा खासा हम लोग का प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है गाइस, और रह गई बात अब सोलाना की, अगर मैं बात करूं तो सोलाना का क्या प्रेडिक्शन आ रहा है, आप सभी लोगों को पता है कि सोलाना को लोग $500 बोल रहे हैं, सुई को लोग $10 बोल रहे हैं और इथेरियम को लोग $10,000 का बोल रहे हैं। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं देखो जरूरी नहीं है कि वही चीज होने वाली है, बट मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है ना, क्रिप्टो इज ऑल अबाउट सेंटीमेंट। ठीक है, जैसे आप सभी लोगों को पता है यार डॉजी $1 का जाएगा, तो डॉजी कहां पे इस समय राइट नाउ 40 से 42 सेंट पे चल रहा है। ठीक है, तो $1 मान के चल रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जो चीजें
चल रही है वो चीजें होने वाली है ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये मान के चलो कुछ चीजें काफी हद तक एग्जीक्यूट होंगी। और बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई लगेगा, मेरा अपना खुद का प्रिडिक्शन है कि बिटकॉइन इस बार 1.5 लाख डॉलर का जा सकता है। अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो 2 लाख डॉलर की भी जा सकता है, लेकिन 1,25,000 30,000 डॉलर में तो कोई डाउट नहीं है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने अपने क्वाइनों को मतलब समझ के अपना प्लान आउट करके रिस्क जोन देखो। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, रिस्क होता है किसी भी क्वाइन के अंदर, अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पर रिस्क भी होता है गाइस, रिस्क। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डिप्लॉय करो। एक तो हाई रिस्की में कम से कम 10% तो डाल के रखो, आया या तो गया, यानी कहने का मतलब पैसा बनेगा तो $100 बन के हो सकता है आपका $10,000 बन जाए, हो सकता है आपका $100 डूब जाए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉफिट है ना वो आप अच्छी क्वाइनों के अंदर लगाओ, क्योंकि गैम्बलिंग करने से हो सकता है कि गैम्बलिंग आपके फेवर में न जाए, क्योंकि इन क्वाइनों को कुछ अता पता है नहीं, कभी भी रिट्रेस कर सकती है, कभी भी डिलिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉफिट बनाओ, एल्ट में प्रॉफिट बनाना है, लेकिन रखना कहां पे है ये भी चीज जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हो बाइनेंस के ऊपर या बाइबिट या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो पैसे को कहां पे रखना है, एल से पैसा बनाओ और बीटीसी के अंदर रखो, लेकिन शुरू में क्या करना है, आपको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रखना है, क्योंकि जब रिट्रेसमेंट आएगी तो यूएसडीटी जो रहेगा ना, आपको फिर एक अच्छा खासा बॉटम पे आपको एंट्री देने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ईटीएफ आया हुआ है, ब्लैक रॉक, माइकल सेलर, जिस तरीके से लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं ना बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन गिरने वाला नहीं है गाइस, इस बार ज्यादा नहीं गिरेगा बिटकॉइन, ये आप लोग हमारी बात नोट करके रखना। तो जो भी आप पैसा बना रहे हो, जो भी प्रॉफिट बना रहे हो बिटकॉइन के अंदर, आप लोग उसको कन्वर्ट करके रखो, क्योंकि हमारा और आपका अल्टीमेट गोल क्या है, बिटकॉइन हमारे पास होना चाहिए, यही गोल है। क्योंकि बिटकॉइन यहीं पे रहेगा, बाकी टेक्नोलॉजी बाकी कॉइने आएंगी जाएंगी, कभी लेयर 1 का ये प्रोजेक्ट है, कभी लेयर 2 का वो प्रोजेक्ट है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्रिप्टो की दुनिया में हमेशा होता रहेगा, लेकिन बिटकॉइन जो है एक सेफर साइड है। बिटकॉइन के अंदर जो भी आप लोग प्रॉफिट बना रहे हो बिटकॉइन में कन्वर्ट करके रखना, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है आपको लगता है जो इनपुट मैंने आपको दिया है आपके काम का है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।